नमस्कार, पार्टिस अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किए थे। अभी तक सिमिलरिटी में 1.3 तक हमारे 6 वीडियो हो चुके हैं और ये 6 वीडियोज में हमने टोटल प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, थ्योरम्स, ये सारा हमने कवर किया है। अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम टोटल सिलेबस, जो आपके 10 का जो टोटल सिलेबस है ज्योमेट्री का, सारे क्वेश्चन उसमें हम कवर कर सके। यही हमारी कोशिश है और ये वीडियो आप तक हम पहुंचा सके। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो, हमारा ये चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए हम थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ABCD, quadrilateral ABCD is a parallelogram। एक पैरेललोग्राम, point E is on side BC, line DE intersect ray AB at in point E. Prove that DE into BE equal to CE into T। ये हमें प्रूफ करके बताना है। हमारा आंसर चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABCD आपको क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है। हम यहां पे लिखते हैं प्रूफ quadrilateral ABCD is a parallelogram। ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये ABCD पैरेललोग्राम है। हमें यहाँ पे सबसे पहले ये दो ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल TEB, ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर बताने हैं। और ये दो ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद हमें उनकी जो रेशो रहेगा साइड का, ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद साइड का रेशो, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा ये आंसर हमें मिलेगा। तो इस तरह हम ये दो ट्रायंगल ऑफ सिमिलर कैसे बता सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 या 3 रीजन चाहिए। अब ये 2 या 3 रीजन हमें चाहिए, तो हम वो रीजन हम देखते हैं। पहला रीजन तो आपको मिल ही जाएगा कि ये अपोजिट एंगल्स है, ये दोनों अपोजिट एंगल हो सकते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ पे और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं ये। तो ये दो एंगल हमें मिल रहे हैं, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इक्वेशन हमारा 1 हो सकता है। अब रहेगा सेकंड इक्वेशन। सेकंड रीजन हमें देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ABCD हमें क्या बताया, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं AB अपॉन CD। साइड AB पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, CD। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां पे हमने AB लिया, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्सटेंड कर देंगे AT, साइड AT परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी CD। ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सर A साइड AT पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, CD। ये AT पैरेलल है CD से। अगर हमने ये दोनों साइड अगर पैरेलल है, ये दोनों साइड अगर पैरेलल है, तो हम इसको अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं, ये जो हमें साइड मिलेगी DT, ये दो साइड पैरेलल है। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे ये दो साइड हमारी पैरेलल है और हमने ये साइड को ट्रांसवर्सल ले लिया, जैसे उसका नाम है DT। DT को हमने ट्रांसवर्सल ले लिया, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है और ये दूसरा एंगल यहाँ पे बन जाएगा, ये एंगल हो जाएगा
और ये दूसरा एंगल हो जाएगा। ये एंगल कौन से हो जाएंगे? ये एंगल को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट एंगल। मिल गया हमारा दूसरा रीजन। बाय ए एंड टेंस बोथ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड कैसे हो जाएगी? प्रोपोर्शन में। अब उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा ये आंसर हमें मिल जाए। तो इजी क्वेश्चन है। तो यहां पे हमने बता दिया और यहां पे हम लेते हैं dt से या साइड dt इज ए ट्रांसवर्सल। dt इज ए ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल के कारण कौन से दो एंगल होते हैं वो देखते हैं। ए टी डी एंगल क्या लेंगे हम? एंगल ए टी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए टी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा? सी डी टी। वर्टिकल सॉरी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब हमें तो जरूरत यहाँ पे ए टी डी ये एंगल नहीं चाहिए, हम क्या लिखेंगे? बी टी ई। कौन सा एंगल लेंगे हम? बी टी ई एंगल दैट इज बी टी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा? बी टी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी ई। नेम आर डिफरेंट। सिर्फ हमने नाम चेंज किया, एंगल को वही है टी और डी, ये डी और यहाँ पे टी, एंगल वही। अब हम लेते हैं दो ट्रायंगल। कौन से? बी टी ई इन ट्रायंगल बी टी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई। ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर बताने हैं। जो हमने दो रीजन, पहला रीजन तो हमने ये दे दिया है, क्या है ये एंगल? एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी ई क्या हो जाएगा? अल्टरनेट फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सेकेंड रीजन हमें मिलता है एंगल ई कॉन्ग्रुएंट एंगल ई। यहाँ पे बी ई टी एंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी ई डी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा? बी टी ई सिमिलर ट्रायंगल सी डी ई बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ए टेस्ट से। अगर दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर आ गए तो साइड कैसे बन जाएगी? देखते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे अभी बी टी बी टी अपॉन सी डी इक्वल टू टीई अपॉन डी इक्वल टू बीई अपॉन सी ई। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हो गया। अब हमें जरूरत क्या है? डीई सीई, डीई और सी, ये हमें नहीं चाहिए। तो यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे टीई देखो टीई सी इंटू सीई इक्वल टू डीई इंटू बीई, डीई इंटू बीई। अब इसे लिखते हैं पर आंसर क्या हो जाएगा? डीई इंटू बीई, डीई इंटू बी है यहाँ पे इक्वल टू टीई इंटू सीई, टीई इंटू सी है जो हमने यहाँ पे प्रूव करके बताया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इन द गिवन फिगर sec AC and sec BD intersect each other in point P and AP upon CP equal to BP upon DP. Prove that ABP similar triangle CD. ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे हमें दिया है, गिवन में दिया है क्या, AB अपॉन C। दो ट्रायंगल हमें दिए हैं, ये दो ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम, और दूसरा ट्रायंगल हमें दिया है CDP। अब गिवन में क्या दिया है देखते हैं, AP अपॉन CP, AP अपॉन CP, AP CP, ठीक है, BP DP, BP DP। अब आपका आंसर और इजी हो जाएगा, क्योंकि एक ही रीजन यहाँ पे देना है। दो रीजन तो हमें यहाँ पे मिल गए, सिर्फ एक रीजन देना है, और एक रीजन देने के बाद ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। हो गया आंसर। अब ये एक रीजन कौन सा है, आप डायग्राम देख के आराम से बता सकते हैं कि नहीं यहाँ पे ये रीजन चाहिए। तो वो रीजन है एंगल P कॉन्ग्रुएंट एंगल P। कौन सा रीजन है, एंगल P कॉन्ग्रुएंट एंगल P। नाम क्या है इसका, गिवन क्या देंगे हम, इसका कारण क्या देंगे, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। ये दोनों एंगल क्या है, अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे टेस्ट कौन सी होगी, S, ये एंगल है A और ये साइड है SAS। बाय SAS टेस्ट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हो गया आंसर। तो कुछ नहीं करना यहाँ पे, प्रूफ हम लिखते हैं। प्रूफ कौन सा ट्रायंगल है, ABP। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP एंड ट्रायंगल CDP, ये हो गया। अब जो मैंने पहले बताया था कि हमको क्वेश्चन में ही एक रीजन दिया जाता है, जो रीजन हमें यहाँ पे दिया है, थोड़ा हमें क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छा समझना है। अब ये रीजन हमें मिल गया है, हम इसको लिख लेते हैं, AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP। यहाँ पे रीजन देंगे गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इसलिए हमने गिवन लिख दिया। ये हो गया, दो साइड मिल गई हमें। अब तीसरा रीजन देना है, दोनों साइड के बीच में क्या है, एंगल है। उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन हमको समझना है कि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ऐसे एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे APB एंगल, APB कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा, CPD। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। क्या होगा फिर, देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर हो गया। दो रीजन मिल गए, तीन रीजन में से सिमिलर ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, CDP बाय SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। यही तो हमारा आंसर था, यही तो हमें प्रूफ करना था, जो हो गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर, इन ट्रायंगल ABC, पॉइंट D ऑन साइड BC, साइड BC पर है B, सच दैट एंगल BAC इक्वल टू ADC। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। प्रूव दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे हम, BAC कौन सा एंगल लेंगे, BAC ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल BAC
एंड ट्राइंगल ADC। आपको पता है कि दो ट्राइंगल हमें सिमिलर बताने हैं। पहला रीजन तो यहाँ पे हमें मिल गया है, दूसरा रीजन हमें देखना है कि यहाँ पे पहला रीजन हम लिख लेंगे एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या लिखेंगे ADC। यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन। मिल गया पहला रीजन। दूसरा रीजन हमें कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन कुछ दिया नहीं है इसका मतलब कोई रीजन नहीं है क्या? देखो यहाँ पे जो C एंगल है यहाँ पे हम क्या लेंगे उसे कॉमन एंगल लेंगे। C को क्या लेंगे कॉमन एंगल, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या लेंगे C, यहाँ पे होगा कॉमन एंगल। ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉमन एंगल हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा आएगा BAC सिमिलर ट्राइंगल ADC बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ये हो जाएगा हमारा सिमिलर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल सिमिलर है, आंसर तो हमारा ये चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा साइड कैसे लानी पड़ेगी प्रोपोर्शन में, और उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल CA स्क्वायर हो जाएगा CB इंटू CD हेंस हो गया आंसर। देखिए CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD हो गया आंसर। तो इस पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 और थ्योरम लेंगे। अभी आपको अगर हमारा ये टीचिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी आपके पहचान के हैं, जो भी रिलेटिव है जो 10th में है, आप उन्हें शेयर कीजिए। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।